दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, खुशी अगर किसी दुकान में मिलती तो कोई भी इंसान इस संसार में कभी दुखी नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक इन इंडिया पर। मैं हूं गीता राणा। एक बार एक सेठ जी की दुकान पर एक आदमी काम किया करता था। वो बड़ी ही मेहनत और लगन से काम करता था, इसीलिए सेठ जी भी बहुत खुश थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन वो आदमी बिना बताए दुकान से छुट्टी ले लेता है। तब सेठ जी को लगने लगता है कि हो सकता है उसे पैसों की कमी हो रही हो, इसीलिए मैं अगले महीने से इसकी सैलरी बढ़ा दूंगा। अगले दिन जब वो आदमी दुकान में आता है तो सेठ जी उससे कहते हैं कि अगले महीने से मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी बढ़ा कर दूंगा। इस बात को सुनकर वो आदमी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, ना ही वो खुश होता है और ना ही दुखी होता है, और चुपचाप अपने काम पर लग जाता है। तब सेठ जी सोचते हैं कि आज मैंने इसकी सैलरी बढ़ा दी है, अब ये और मेहनत और लगन से काम करेगा। 2-4 महीने तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन फिर से एक दिन वो आदमी दुकान में बिना बताए छुट्टी ले लेता है। तब सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आता है। वो सोचते हैं कि कैसा अजीब आदमी है, एक तो मैंने इसकी सैलरी बढ़ाई और ना ही मुझे उसके लिए धन्यवाद कहा और ना ही इसने कुछ बताया, और आज फिर से इसने छुट्टी ले ली। अब अगले महीने से मैं इसकी सैलरी फिर से काट दूंगा। अगले दिन जब वो आदमी आता है तो सेठ जी उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी सैलरी काट दी है, अब तुम्हें पुरानी वाली सैलरी ही मिला करेगी। तब वो आदमी फिर से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। तब सेठ जी उसे अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि मुझे एक बात बताओ, जब पिछली बार मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई थी उस दिन भी तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, और आज जब मैंने तुम्हारी सैलरी काट दी है तब भी ना तो तुम दुखी हुए और ना ही खुश हुए। आखिर ऐसा क्या है? तब वो आदमी ने जो जवाब दिया वो बड़ा ही खूबसूरत भरा था। उस आदमी ने कहा कि सेठ जी, जब पिछली बार मैं दुकान नहीं आया था उस दिन मेरा बच्चा पैदा हुआ था, इसीलिए जब उस दिन आपने मेरी सैलरी बढ़ाई तो मैंने सोच लिया था कि भगवान ने मेरे बच्चे का हिस्सा मुझे दिया है, इसीलिए मैं खुश नहीं हुआ। और दूसरी बार जब मैंने छुट्टी ली थी और मैं दुकान नहीं आया था उस दिन मेरी माँ का देहांत हुआ था, इसीलिए उस दिन जब आपने मेरी सैलरी घटाई तो मैंने सोच लिया था कि माँ अपना हिस्सा लेकर चली गई, इसीलिए मुझे उस बात के लिए भी कोई दुख नहीं हुआ। ये बात सुनकर सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उस आदमी को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन असली सिकंदर वही होता है जो जिंदगी के हर वक्त को पार करके आगे बढ़ जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की हमारी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।